बहुत पहले विंध्याचल के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था। नाम था गुरैया। गांव के लोग बड़े शांत स्वभाव के थे। फसलों से जीविका चलती थी और हर अमावस की रात को बस एक ही बात बोली जाती थी, शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले वरना एक गीत सुनाई देगा। इस गीत का नाम था रक्तगान। लोग कहते थे ये एक डायन का गीत है और जिसको भी वो सुनाई देता है वो मनुष्य अपना होश खो बैठता है, अपने आप ही पेड़ से लटक जाता है। एक रात एक जवान लड़की जिसका नाम ध्वनि था, उसकी शादी होने वाली थी। वो दिन भर काम करके बहुत थक गई थी। रात को उसको प्यास लगी। उसने माँ से बोला, माँ मुझे पानी चाहिए। माँ ने बोला, रात हो गई है, तालाब के पास जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और तालाब के पास चली गई। रात के कोई 12 या 1 बजे होंगे। हवा में बिल्कुल खुश्की थी। ध्वनि तालाब के पास गई और जैसे ही पानी लेने के लिए झुकी, उसे एक औरत की आवाज आई, ओ रे अरिया की माँ, तू छोड़ दे संसार। गीत बिल्कुल एक लोरी के जैसा था, लेकिन हर शब्द के साथ ध्वनि के पैर मानो ठंडे पड़ गए। उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। तभी तालाब के उस पार उसने एक औरत को देखा। एक छोटी सी अधेड़ उम्र वाली औरत थी, जिसके बिल्कुल हड्डी जैसे पैर थे, लाल साड़ी और आंखें बिल्कुल सूनी, सिर्फ 2 काले गड्ढे। वो गीत गा रही थी लेकिन उसके लिप्स नहीं हिल रहे थे। उसके गले से सिर्फ आवाज आ रही थी, ओ रे अरिया की माँ, तू छोड़ दे संसार। सुबह ध्वनि का शरीर तालाब के पास मिला। उसके कानों से खून बह रहा था, लेकिन उसके जिस्म पे एक भी चोट का निशान नहीं था और आसपास कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने बोला, रक्तगान वापस आ गया है। उस दिन के बाद हर अमावस की रात एक छोटी सी घंटी बजती है और जिस मनुष्य को भी वो घंटी सुनाई देती है, उसका चेहरा उल्टा पड़ जाता है, जैसे उसके चेहरे में कभी कोई हड्डी थी ही नहीं।